वेलकम एवरीवन। 2026 स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपकी जो फिनेंशियल जर्नी होगी, आपने इस फिनेंशियल जर्नी में जो भी आप नॉलेज जो स्किल एक्वायर करना चाह रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट होती रही होगी। देखिए, ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। आप धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है मार्केट के, आप उसके मूवमेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। ठीक है। अभी हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल की जो मूवमेंट होती है, उसके बाद आप देखते होगे कि मार्केट में एक पॉज आ जाता है। ठीक है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे आप देखिए, अगर सेलर्स का मार्केट है, वापस अगर पुल बैक आता है, किसी एक सप्लाई का एरिया हो, या फिर आप अगर प्राइस एक्शन जानते हैं, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन, तो आप एरियाज़ के कंसेप्ट को जानते हैं, टेरिटरी के कंसेप्ट को जानते हैं, उस प्लेयर को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं जिसने इस टेरिटरी को फॉर्म किया, राइट। उसके बाद अगर आपके यहाँ सेटअप्स मिलते हैं, वी फॉर्मेशन हो, जो भी आपको दिखते हैं आपके सेटअप, और आप देखते हैं कि मूवमेंट हुई, आपको ये हमेशा ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप सेल साइड की ट्रेड करना चाह रहे हो ना, ये आपकी सेलिंग की कैंडल है। ठीक है। अब सेलिंग की कैंडल के बाद आप देखते हो कि कोई एक एक बिल्डअप भी आपने सही आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ब्रेकआउट होता है। अब ये ब्रेकआउट है ना, आपके माइंड में जो पहले से देखिए, आपके माइंड में एक एंटिसिपेशन होता है कि इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है आपको ट्रेडिंग में, तब आप उन मूव्स को पहले से समझते होगे कि इस कैंडल के बाद क्या हो सकता है। ठीक है। तो आप आपकी जो आपने जो एंटिसिपेट किया है कि इस कैंडल के बाद एक और बड़ी कैंडल मुझे मिलेगी, इस एरिया पर सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दूंगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन होगी एक बड़ा सा मूव आए। ठीक है। अब ये कैंडल का साइज जब भी बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, हेल्दी कैंडल, राइट। तो अब एक बड़ी सी कैंडल है यहाँ पर, और उसके बाद आप देखते होगे कि इस तरह से डोजी आ गया। अब यहाँ पर जाके कंफ्यूजन आना चालू हो जाता है कि अब क्या, ये पॉज हुआ ही क्यों। पॉज का मतलब क्या है कि देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करेगा। अब कंटिन्यू करेगा, अगर आपका ट्रेड सही है, वो कंटिन्यूएशन करेगा। वो आपको आंसर्स कहाँ से मिलते हैं? अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो फिर आप कोरिलेशंस के थ्रू देख सकते हैं इन चीज़ों को कि कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप टेरिटरी या एरियाज़ हैं, उनके कंसेप्ट पर आप पता कर सकते हैं कि किस तरह जो है आपका विनिंग ट्रेड है। ठीक है। जिसकी टेरिटरी होगी, देखिए, कंसेप्ट को इस तरीके से समझिए कि कोई भी एरिया या टेरिटरी में अगर कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, आप मान लो ये एक 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 छोटा सा शहर है, इसमें कोई गोल्ड का बिजनेस कर रहा है। ठीक है। तो जो बड़ा प्लेयर होगा, सारे छोटे प्लेयर उससे जुड़े होते हैं। तो जो वो मूवमेंट लाना चाह रहा है गोल्ड में, वो सारे जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स है ना, उनको फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली देखिए, चांसेस हाई उसके ही हैं जो बड़ा पैसा वाला है। तो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेल करते हैं इंस्टीट्यूशंस के पैसे को। तो जब आप एरियाज, टेरिटरी, प्लेयर, इनको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, तो आपको पता होता है कि जो मनी है किस तरफ की मूवमेंट करने जा रही है। तो आप बस उसमें इंटर होके एक छोटे से राइड का फ़ायदा उठाते हैं, राइट। तो हम लोग ने क्या देखा कि एक सेलिंग के बाद एक पॉज कैंडल बन गया। पॉज कैंडल मतलब कहीं न कहीं कंसोलिडेशन होने लगा, या फिर ये तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कंटिन्यूएशन और ये। तो अब आज का क्वेश्चन है कि ऐसा पॉज़ होता क्यों है? क्योंकि देखिए, किसी के बताने से, मैं आपको कोई चीज़ अगर बता दूँ, तो वो बिना लॉजिक के बस उसे समझ जाने से आप अपने अंदर उसे उतार नहीं सकते उस बातों को। आप जब तक उसके पीछे लॉजिक को नहीं समझेंगे, कुछ भी आपको समझाया जाए या कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसके पीछे लॉजिक या रीज़न्स अगर आपके खुद को जस्टिफाई नहीं लगते होंगे, तो वो चीज़ आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है? तो एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा था कि ठीक है, पॉज़ क्यों होता है? तो चलिए इस चीज़ के पीछे के रीज़न को समझते हैं। देखिए, अगर ये इंस्टीट्यूशनल ने सेलिंग मूवमेंट लाई, तो क्वेश्चन 1, आप अपने आप को यहाँ पर एक बिग प्लेयर की तरह सोचो। ठीक है? बिग प्लेयर, इसका मतलब क्या है? आपके जो ऑर्डर्स हैं, वो ब्लॉक ऑर्डर्स हैं। ठीक है? बल्क में ऑर्डर्स हैं। मतलब आप कितना ऑर्डर्स पंच कर रहे हो, मान लो कि अगर कोई एक रिटेल
पर्सन अगर 10 लॉट में काम कर रहा है, लेकिन आप अगर इंस्टीट्यूशन है तो आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो, राइट? इतने लॉट्स में आप काम कर रहे हो। तो अब आप बताओ कि आपने अगर बहुत सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने हैं, तो क्या, क्वेश्चन वन, कैन इंस्टीट्यूशन इंटर इन वन कैंडल? ये आप सोच के देखो जरा कि क्या इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कैंडल में इंटर हो सकता है? अब यहाँ पर क्या है ना कि दो चीजें होती हैं। ये क्वेश्चन तब का है जब मार्केट कंटिन्यूएशन फेज में है, जहां पर इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन कहाँ होता है? बिल्डअप में। कोई स्मॉल रेंज आप पे स्पॉट करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी से ही मार्केट में, ये चीज मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। तो इनिशिएशन हमेशा कोई बिल्डअप एरिया या रेंज से होगा, ठीक है? तो इस जगह पे जो बड़ी कैंडल होती है, और दूसरी कैंडल जब कंटिन्यूएशन, जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नेक्स्ट डे आप देखोगे फिर से एक बिग कैंडल है, वहां के पर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो बिल्डअप में मार्केट ने, सॉरी, इंस्टीट्यूशन ने एंट्री ले ली, लेकिन जब ये कंटिन्यू कर रहा है, जैसे डे वन डे टू, यहाँ पर अगर कोई इस तरह से मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिर से वो एक कैंडल में इंटर कर पाएंगे? क्या वो सारे ऑर्डर्स को पंच कर पाएंगे फिर से? आंसर है नहीं। सेकंड, आप ये सोच के देखो कि क्या एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल होने के बाद मुझे क्या चाहिए? अपोनेंट चाहिए। अपोनेंट के क्या होगा? हमारा बायर, ठीक है? तो क्या मुझे सफिशिएंट बायर मिलेगा? मैं अगर कुछ सेल करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई दूसरा बायर मिल रहा है? क्योंकि एक बड़ी सी सेल कैंडल को देख के सब लोग तो सेल करने लगे, बाइंग की सोच कौन रहा है फिर? तो मुझे फिर से सेल करने के लिए क्या चाहिए? बायर्स के ऑर्डर चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मार्केट पॉज लेता है। और आपको एक चीज हमेशा समझना है कि जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, तो उसके बाद मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है? और आप न्यू लिक्विडिटी इस तरीके से समझो, वो इसलिए चाहिए क्योंकि मूवमेंट लाने के लिए हमेशा अपोजिट ऑर्डर ही चाहिए। मूवमेंट को लाने के लिए हमेशा अपोजिट प्लेयर्स को लाने के लिए लिक्विडिटी तभी बनेगी, राइट? तो बॉस का जो रीज़न है ना, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक, ये इनवाइट करता है न्यू प्लेयर्स को, ठीक है, कि फॉलो थ्रू नहीं हुआ हम लोग बाई कर लेते हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, जो लेट ट्रेडर्स हैं उनको एंट्री करने का ये मौका देता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं वो रिफिल कर सकते हैं। मतलब जब अगर कोई एक मूवमेंट हुई और इसके बाद इस तरह से अगर पुल बैक आ गया, तो यहाँ पर फिर से इनकी एंट्री हो जाएगी इस एरिया में। तो रिफिल करने के लिए ये चीज़ लेते हैं। देखिए, जो पॉस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जो पॉस होता है इक्वल्स टू लिक्विडिटी जनरेशन। पॉस का मतलब ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? पॉस का मतलब ये नहीं है कि रिवर्स हो जाएगा। ये पॉस लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए किया जाता है। जब तक एक सेल के बाद तो सब लोग तो सेल की सोच रहे हैं, बाई की कोई सोच नहीं रहा है। तो लिक्विडिटी तभी बनेगी जब ओपोनेंट आएंगे। तो इसलिए हमेशा इससे घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस आपके जो वी फॉर्मेशंस के ऊपर होते हैं वो वही होंगे, राइट? लेकिन आप ज, हमेशा आपको क्या देखना है कि आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो वैलिड होना चाहिए। अगर ये वैलिड है तो फिर वो ट्रेड सही है, राइट? चलिए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़े से स्ट्रॉन्ग मूव, अभी ये सेल का मैंने दिया, इसी का अपोजिट बाई साइड की तरफ भी होगा। उसको बाई साइड के भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको उसको चार्ट पर दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें, निफ्टी 50 का एक स्टॉक है, इसको मैंने कुछ मार्किंग की है यहाँ पर। इस चीज़ को देखिए, देखिए जो मैं आपको बता रहा, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, इससे एक टाइम फ्रेम ऊपर, तो ये एक सेलिंग की टेरिटरी थी और आपको यहाँ पर सेटअप्स मिलेंगे, राइट? तो अब आप देखिए कि इस एरिया में ये आपका सेटअप है, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया था वो फेक ब्रेकआउट था, मार्केट नीचे आ गया। तो ये वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखिए,
अब यहाँ पर आप इस एरिया को भी अगर आप समझते हैं कि ठीक है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटेंट है यहाँ पर, उसके बाद जो ये फेक ब्रेकआउट करके आपको यहाँ पर बिल्डअप भी है, स्पॉट आप कर रहे होंगे, ये एरिया बिल्डअप है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से एटलीस्ट इस एरिया तक तो मार्केट 2-3 कैंडल में चला जाएगा, राइट? लेकिन उसके बाद होता क्या है? आप देखिए ग्रीन कैंडल, फिर से डोजी और ये अपसाइड। अब यहाँ पर इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एक सही एंट्री मिलने के बाद भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? इसके पीछे मैंने जो आपको रीज़न बताया वही, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद इस पॉज़ का मतलब ये नहीं है। हाँ, अगर ये इस हाई को फिर ब्रेक कर दे तो फिर अलग चीज़ है। लेकिन आप ये जो पुलबैक है, वो उसी रीज़न के लिए है। ऑर्डर्स को रिफ़िल करने के लिए, यहाँ पर जो अपोनेंट के तरफ, अपोनेंट इसका कौन है? बायर। बायर क्या कर रहा है? आप देखिए इस एरिया से सपोर्ट समझ के यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहा है और उसी का लिवरेज लेके ये सेलिंग आती है। ठीक है? यहाँ पर फिर से देखिए, आप अब ये कंटिन्यूएशन वाली चीज़ आ गई। यहाँ पर एक बड़ी-सी कैंडल आई, इसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या है? कि ठीक है, अब इस एरिया तक तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल में आ जाएगा। लेकिन अब इस पॉज़ को देख के अब देखिए कि कुछ लोग यहाँ इस सपोर्ट से बाय करना चालू करेंगे, राइट? अब वही चीज़ दो जो चीज़ मैंने आपको बताई, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद जो पॉज़ है, उसके बाद देखिए ये जो मूवमेंट, कहीं भी देखेंगे वही चीज़ होगी। अभी इस एरिया से बाइंग क्यों हो रही है? आप देखेंगे यहाँ पर इस एरिया में जो लोअर रेंज, ये एक पॉइंट है, जिस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे तो बाई के तरफ के आपके सेटअप यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है? ये आपका सेटअप है, ठीक है? ये एक सेटअप है, ये आपका बिल्डअप एरिया है, राइट? अब लेकिन इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर भी एंट्री बनती है। इसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या है? मार्केट यहाँ बिल्डअप तो पहले हो चुका है, तो अब मार्केट में लगातार मूवमेंट आएगी। लेकिन होता क्या है? पॉज़। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक बिल्डअप तो हो चुका है, फिर से बिल्डअप, क्या ये सेल के तरफ का बिल्डअप है? क्वेश्चन ये माइंड में आता है। लेकिन वही चीज़ है, यहाँ पर फिर से क्यों चाहिए? पुल बैक का मतलब ये नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है। मूवमेंट आपको मिलेगी। तो इमीडिएट कभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद जो पॉज़ आता है, उसके पीछे रीज़न यही होता है। ठीक है? कहीं भी आप देखेंगे, अब यहाँ पर फिर से हम लोग सेलिंग के एरिया के पास आ गए, इस एरिया में आप देखेंगे। अब इस एरिया के बाद वही चीज़ है, आप देखिए कि ये फेक ब्रेकआउट है, इस एरिया को समझेंगे तो इस टॉप का। और उसके बाद आप देखिए कि फिर से जब ये बिल्डअप था ही, तो यहाँ फिर से बिल्डअप क्यों हुआ? वही चीज़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स अपोज़िट, अब यहाँ पर क्या है ना कि काफ़ी सारे लोग इसे सपोर्ट समझ के यहाँ पर इसे बाई साइड, इनका टारगेट है कि ये सेलर के स्टॉप लॉस जाएँगे, वो बाई करना चाह रहे हैं। लेकिन आप यही है कि अगर अगर आप प्रोप्राइटरी प्राइसिंग सीखते हैं, एक सही टेरिटरी में है या नहीं है, वो आपको आंसर्स मिलते हैं, राइट? अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल कंटिन्यूएशन वाली चीज़ आ गई। ये इनिशिएशन पॉइंट है, ये कंटिन्यूएशन पॉइंट है। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल, उसके बाद आप क्या सोचोगे? मार्केट यहाँ ब्रेक, लेकिन फिर से एक पॉज़। ठीक है? तो ये जो पॉज़ है, यही इसे ज़ोन भी कहते हैं, ठीक है? जो एडवांस लर्निंग है, हमारी जो मेंटरशिप है, उसमें ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस हैं कि ज़ोन किस तरीके से फ़ॉर्म होता है। उसके बाद आप जो मूवमेंट देखेंगे, जब कन्फ्यूज़न आ जाता है ना, वो पॉइंट जहाँ पर लोग को कन्फ्यूज़न आ गया, अब यहाँ पर देखिए, लोग यहाँ पर इसे सपोर्ट समझ के, फेक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर वो बाय करना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन ये बिल्डअप सेल का है, क्योंकि आप जो अंडरलाइंग फ्लो है वहाँ नेगेटिव। तो कई सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं, भाई सेटअप फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वो चीज़ें देख ही नहीं रहे हैं। आप कहीं न कहीं फिर से रिटेल की तरह सोचना चालू कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर मुझे सेल करना है तो बायर्स चाहिए ना, इस तरीके से। तो कहीं भी एक सेल के बाद जब भी मार्केट पॉज़ हो जाए, तो आपको देखना है कि आपका स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं। स्ट्रक्चर वैलिडिटी कैसे? उससे पहले जो ज़ोन है, उसके हाई को क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, वीकनेस है, जो कैंडल्स आती हैं, उन वो हेल्दी कैंडल्स नहीं है, उसमें एग्ज़ॉशन है, तो इसका मतलब वीकनेस है, राइट? तो हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद घबराना नहीं है कि मुझे एक, जैसे जो ये मूव है ना रेड वाली या ये वाली, एक्सपेक्टेशन हर किसी ट्रेडर का यही है कि इसके बाद फटाक से मूव कर जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी।
सबसे पहले इसका है कि लिक्विडिटी को जनरेट, पॉज करना का मतलब क्या है, लिक्विडिटी ही जनरेट कर रहा है। लिक्विडिटी जब से ही जनरेट हुआ, अब ऑर्डर्स आ गए बाई के, अब जब वो सेल करेगा तो फिर एक शार्प मूवमेंट आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्राइसेस जो हैं सो पॉज क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद। ठीक है, ऑलराइट। 2026 में अभी मेंटरशिप पे कुछ डिस्काउंट्स हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।